आज जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं ये सरज़मीन बद्र है। इस्लाम की जब हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुल्म सितम हुआ मक्का मुकर्रमा में, अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि मेरे हबीब अब आप मक्का छोड़ करके मदीना चले जाओ। सरकार जब मदीने में आए तो सन हिजरी 2 में 16 महीने के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु यानी तिजारत के जो काफिले जाया करते थे एक ही रास्ता था, मदीना और बदर से आने जाने का एक ही रास्ता था। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस सहाबाओं को नखला की तरफ भेजा। नखला यानी ताइफ और मक्के के बीच की तरफ जो जगह है वहाँ के हालात की जायज़ा लेने के मेरे साहबा जा कर के देखो वहाँ की पोजीशन क्या है, हम लोग मक्का छोड़ के आने के बाद वहाँ की पोजीशन क्या है। तो जब वहाँ पे गए तो सहाबाओं ने कुछ कुफ़ार को मुनाफिकों को उनके हाथ में आए तो उनको कत्ल किया। तो उसके बारे में कुरान की आयत करीमा आयत नाज़िल हुई वयसअलूनका अन अश-शहरिल हराम क़िताल फ़ीह, यानी हुर्मत वाले महीनों को तुमने पामाल किया। अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात को नापसंद फरमाया। तो फिर उन लोगों ने एक साजिश रची थी कि मुसलमानों के ऊपर हम भी मुसलमानों ने हमारे साथ ये शुरू किया है। तो उस ज़माने में मुल्क शाम मक्कातुल मुकर्रमा से अबू जहल अबू सुफियान जो बड़े बड़े सरदार कुरैश थे उन्होंने बहुत बड़ी कीमत जमा करने के बाद अपने तिजारत के लिए काफ़िले भेजे थे मुल्क शाम के लिए। मुल्क शाम तिजारत के लिए जब वो काफ़िला गया अब उनको ये डर हुआ कि हम मदीने से वापस जाएंगे यहाँ से तो मुसलमानों से ख़तरा है कि मदीने में जो मुसलमान लोग आ चुके हैं वो लोग हमारे पर कुछ जुल्म सितम करेंगे। तो उन्होंने अबू सुफियान ने कासिद एक आदमी को भेजा मक्कातुल मुकर्रमा में कि भाई हमें मदीने की तरफ यानी मुसलमानों से ख़तरा है तो हमारी मदद के लिए कुछ आदमी को भेजो। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ जब एक कासिद मक्कातुल मुकर्रमा में पहुंचा अबू सुफियान की तरफ तो पहले के ज़माने का उसूल था कि जब कोई बुरी खबर लेके जाता ना तो अपनी सवारी के कान काट दिया करता था। वो समझ जाते थे कि ये कोई बुरी खबर लेके आया है। जब वहाँ पे खबर फैली मक्के में अबू जहल ने बड़े बड़े लोगों को और जो जंगजू थे सब लोगों को जमा किया और जंग की तैयारियां शुरू कर दी। फिर थोड़ी देर के कुछ दिनों के बाद फिर अबू सुफियान ने कासिद भेजा कि भाई अब हम मुसलमानों से खतरा नहीं, हमने रास्ता बदल दिया है, यहाँ सब लोग मुड़ जाएंगे, हम लोग अब कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अबू जहल ने कहा कि नहीं, अब हम मुसलमानों से जंग करेंगे, जो तैयारियां की है उसे हम पूरी करेंगे। तो अबू जहल अपने साथ 1000 तकरीबन लश्कर लेकर के यहाँ पर आया। ये जो सामने जगह है पूरा मैदान बद्र है, ये जगह पूरी मैदान बद्र है। अब यहाँ पर आकर के वो लोगों ने क़याम किया, मदीने में खबर भिजवाई तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाओं को जमा किया। सहाबाओं को जमा करने के बाद सरकार जब यहाँ पे तशरीफ़ लाए तो खाली मैदान था। रातों रात अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए सहाबा किराम ने खजूर के पत्तों से मस्जिद बनाई। रात भर सरकार ने क़याम फरमाया। मदीने मक्के से जो कुफार लोगों का लश्कर निकला था पूरी तैयारी के साथ निकला था, सरो सामान के साथ निकला था। हत्ता कि अबू जहल ने कुछ औरतें, ऐसी औरतें जो नाच गाने वाली औरतें ली थी, उस जगह जगह पे जहाँ भी क़याम करते रहे नाच गानों के साथ वो लोग यहाँ पे आए। जब यहाँ पे क़याम किया तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबाओं को तसल्ली देते रहे, हिम्मत हौसला देते रहे। कुफार लोग यहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ थे तोड़ करके जो कि पूरा मैदान बना रहे, काम चल रहा है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए आपने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगी। जब यहाँ पर आए थे मुसलमानों के पास सरो सामान भी नहीं था, न खाने पीने के सामान, पानी वगैरह भी खत्म हो चुका था। जब इस रात में यहाँ पे क़याम फरमाया, हाजत के लिए ज़रूरत पड़ी पानी वगैरह के लिए, तो सरज़मीन बद्र ने इस सरज़मीन ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया, या अल्लाह मुझे क्या पता था कि तेरा हबीब एक दिन यहाँ पे आएगा, तेरे हबीब के जानिसार यहाँ पे तशरीफ़ लाएंगे। आज तेरा हबीब यहाँ पर आया है, तेरे हबीब की जानिसार सहाबा यहाँ पे तशरीफ़ लाए, मेरे पास कुछ भी नहीं उनको पेश करने के लिए। अगर मुझे पता होता कि ये अल्लाह तूफ़ानी नूह मेरे ऊपर से गुजरा था, मैं अपने दामन में पानी समेट लेती, मैं कुछ जमा कर लेती। आज तेरे हबीब को, तेरे हबीब के सहाबाओं को पीने के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए मैं पानी पेश करती। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस इतना कहना था। सरज़मीन बद्र की दुआ अल्लाह ने कबूल फरमाई, फ़ौरन बारान रहमत नाज़िल हुई, रहमत की बारिश नाज़िल हुई। और कुफ़ार लोगों ने पहले से बड़ी बड़ी जगहों पे पत्थरों पर
उन लोगों ने कब्जा कर लिया था। रेत वाली ज़मीन पर मुसलमान सहाबा किराम जलवा करते, लेकिन मुसलमानों की पहली मदद ये हुई कि जो पहाड़ों पर कुफार लोगों ने कब्जा किया था, बारिश गिरने की वजह से वो जगह चिकनी हो गई, उनके पाँव फिसलने लगे। और सहाबा किराम ने यहाँ पर एक कुआं जो आगे सामने है, वो सामने एक जगह है जहाँ वो लोग लाइट है, उसके आगे है कुआं, वहाँ पर उन लोगों ने पानी जमा कर लिया। और जो कुफार लोग थे, यहाँ पर एक कुआं था, कुफार लोगों ने ये समझ कर कि भाई मुसलमान इस पानी से फ़ायदा न उठाए, तो उन्होंने क्या किया कि जो अपनी औरतों के नापाक कपड़े थे उस कुएं में डाल दिए। और रात भर यहाँ पे सरकार जब क़याम फरमाए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में जो दुआ मांगी, सरकार की ज़बान के जो अल्फाज थे आप भी पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। ये अल्लाह के रसूल की ज़बानी अल्फाज है। और ये दुआ मांगने के बाद अल्लाह ने कैसी मदद फरमाई, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। ये दुआ फरमाने के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात भर इबादत में मसरूफ़ रहे, अपने सहाबाओं को हिम्मत हौसला देते रहे। तो मदीने में जो एक सहाबी थे, इनकी ये तमन्ना थी कि मैं भी कभी एक वक्त आए, अल्लाह के रसूल हुक्म फरमाए तो मैदान कारज़ा में मैं भी शहादत का जाम पीऊँगा, लेकिन वक्त आने से पहले आपका इंतकाल हो गया। उनके दो छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे थे, हज़रत मुआज़, हज़रत मुअव्वज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी माँ ने कहा कि मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें खून पिला करके, दूध खून की शक्ल में दूध पिला करके इसलिए बड़ा नहीं किया है आप जिंदगी में ऐशो इस्सत की जिंदगी जो, नहीं, मैंने तुम्हें खून इसलिए पिला करके बड़ा किया है कि जाओ तुम अपनी जानों को नबी की जान पे कुर्बान फरमा दो। अगर तुम्हारा बाप होता तो तुम्हारा बाप मैदान काज़ा में जाता तो मैदान महशर में शहीद की बीवी कहलाती, लेकिन आज कम से कम शहीद की माँ तो कहलाऊंगी। जाओ मेरे बच्चों, तो नबी की जान पर अपनी जानों को कुर्बान। सुभान अल्लाह। जब यहाँ पे तशरीफ लाए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात भर क़याम फरमाते रहे और सुबह में सफ़े बंदी होने लगी। जब सरकार ने नमाज फजर के बाद सहाबा किराम को सफ़े बंदी की, अब सब बंदी करने के बाद जैसे हम लोग स्कूलों में लाइन में खड़े होते हैं, जब कोई बच्चा आगे निकलता है तो उस्ताद टीचर वगैरह में डांटता है, इसी तरह हज़रत सुआद रज़ियल्लाहु ताला उनके जिस्म पर ऊपर का कपड़ा नहीं था, वो थोड़े सबसे आगे खड़े थे। सरकार के हाथ में जो असा मुबारक था, लकड़ी मुबारक थी, सरकार ने ऐसे करके कहा, स्वाद सब में सीधे खड़े हो जाओ। बस इतना कहना था कि या रसूलल्लाह, आपने मेरे पेट पे छड़ी मारी है, मुझे तकलीफ पहुंची है। बोला क्या चाहते हो? या रसूलल्लाह मैं बदला चाहता हूँ। साहबा किराम ने कहा, स्वाद मंजर तो देखो, और ऐसे आलम के अंदर दुश्मन जरदार सामने खड़ा है और यहाँ पर आप ऐसे तरीके से इस आलम के अंदर सरकार से बदला चाहते हैं। बोला कि हाँ। सरकार ने कहा कि स्वाद बदला ले लो। कहा कि या रसूलल्लाह ऐसा नहीं, जब आपने छड़ी मारी थी मेरे पेट पे कपड़ा नहीं था। तो सरकार ने कहा क्या चाहते हो? या रसूलल्लाह आप भी कपड़ा उठाएं। सरकार ने जब कपड़ा उठाया, हज़रत स्वाद रज़ियल्लाहु ताला सरकार की जिस्म के साथ चिमट गए, एकदम चिमट गए। कहा कि या रसूलल्लाह बस मेरी यही तमन्ना थी और अल्लाह से यही दुआ मांगी थी कि या अल्लाह, जिंदगी की जब आखिरी सांस हो, मौत करीब हो, मेरा जिस्म तेरे नबी के जिस्म के साथ लग जाए। इसलिए कि जिस चीज के साथ नबी का जिस्म या हाथ टच हो जाए उसे जहन्नम की आग सुभान अल्लाह। अल्लाह से यही दुआ मांगी थी, अल्लाह ने कबूल फरमाई। उसके बाद सरकार ने सफ़े बंदी की। अंसार लोग भी थे सहाबा किराम के साथों में। उधर से आवाज आई, अबू जहल, उतबा, शैबा, बड़े बड़े सरदार यहाँ पर थे। मक्का की जो गवर्नर थी हिंदा, अबू सुफियान की बीवी, उसके बेटे, भाई, सब लोग इसी कारज़ार में थे। उधर से आवाज आई, अब हमारी तरफ दुश्मनों को भेजो। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहले अंसार लोगों को भेजा। तो अंसार कुफारों ने कहा, हमें तुम्हें से क्या गरज है, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, हमारे जोर के भेजो, तुम हमारे मुकाबिल के नहीं हो। जब वो सरकार की बारगाह में पहुंचे तो कहा कि या रसूलल्लाह वो तो बड़े मुतकब्बिर, मगरूर नजर आते हैं। तो सरकार ने फरमाया, कुम या अली, कुम या हमजा, कुम या उबैदा। अली तुम उठो, हमजा आप उठो, उबैदा आप उठो। जब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसी मैदान कारज़ा में दुश्मनों के जरदार के सामने जब पहुंचे, एक ही वार के अंदर न जाने कितने दुश्मनों को फेनारे जहन्नम। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यहाँ मैदान के मस्जिद के अंदर दुआ फरमा रहे थे। सरकार ने फरमाया, या अल्लाह, कभी मैदान ताइफ के अंदर मेरे पर पत्थर बरसाए गए, मेरी राह में कांटे बिछाए गए, मेरे पेट पर ऊँट की महंगियाँ फेंक गई, मैंने कभी तुझसे कोई गिला शिकवा नहीं किया, मैंने किसी के लिए बद्दुआ नहीं मांगी। तो क्या चाहता है ए परवरदिगार आलम, कभी इतना जुल्म सितम कहने के बाद मैंने कभी तुझसे अली मांगा, कभी मैंने हमजा मांगा, कभी मैंने अबू बकर मांगा, कभी मैंने उमर मांगा। या अल्लाह, ये 313 जो मेरे सहाबा है
یہ 313 میری زندگی بھر کی کمائی یہی ہے، یہی میری طاقت ہے، یہی میرا اثاثہ ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ آج ان کو بچا لے اور ان کو فتح عطا فرما دے، میں تجھ سے یہ کہتا ہوں اگر یہ 313 نہ بچے تو روئے زمین پر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سرکار عبادت میں مصروف تھے، ایک گھوڑے کی ٹاپ کی آواز آنے لگی تو سرکار نے فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ یہ کون سی آواز ہے؟ تو سرکار نے فرمایا یہ ہیزوم کی آواز ہے۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ ہیزوم کیا ہے؟ بولے جبرائیل کے گھوڑے کی ٹاپ کی آواز ہے۔ جب آپ نے دعا مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو نازل فرمایا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، چوتھے پارے میں آیت کریمہ ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ کیا اس وقت ہم نے آپ کی مدد نہیں فرمائی جس طرح آپ بدر کے میدان میں تنے تنہا تھے؟